एक आदमी अकेला चला और किस अभियान के साथ चला कि पूरे देश में योग का एक अभियान चल पड़ा। मैं तो अभी अपने देश की ही बात करूं, विश्व, हमारा देश सुधर जाए तो विश्व भी सुधर जाएगा। हमारा देश स्वस्थ हो जाए तो विश्व भी स्वस्थ रहेगा। हमारा शरीर स्वस्थ हो जाए तो देश भी स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ हो जाए तो पूरी परिकल्पना स्वस्थ हो जाएगी। तो क्या स्वार्थ है, क्या परमार्थ है, क्या अर्थ है, ये तो हम रोज देख रहे हैं कि पूरे मतलब एक स्वदेशी भावना का विस्तार किस तरह से हमारे मन में, शरीर में, आध्यात्म में, हमारे नित्य प्रयोग होने वाले हर वस्तु में बाबा रामदेव जी ने किया है। ये इस वक्त मैं जानता हूं कि बहुत बड़े बड़े वाणिज्य के गुरु लोग जो हैं विश्व में, वो जो पहले किस नजर से आपके प्रयास को देखते थे और आज किस नजर से आपके प्रयास को सराहा जा रहा है, कि आज किसी देश के किसी बड़े छोटे मझले शहर या गांव के बाजार में पतंजलि की दुकान न हो और पतंजलि का सामान न मिले। शुद्ध सामान, सरल सामान, सरल मूल्य में सामान। तो हमें हमारे जीवन को, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा जी बात करते हैं। बाबा जी ने बात किया, बाबा जी ने करके दिखाया और बाबा जी ने ऐसा चैलेंज लिया कि ये बड़े बड़े कॉरपोरेट्स जो हैं, आप जानते नहीं है कि एक ब्रांड को लॉन्च करने के लिए इनकी कितनी बड़ी रिसर्च टीम और कितनी बड़ी कॉरपोरेट टीम लगती है और क्या क्या ये लोग करते हैं और किस तरह से फिल्में बनती हैं इनकी और किस तरह से इनके प्रयास और प्रयोग होते हैं। बड़े बड़े टाई लगा करके अंग्रेजी छांटने वाले और हाई फंडा वाले लोग जो हैं, वो बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाओं में इनके ऑफिसेज होते हैं। और यहां एक शहर, एक उत्तराखंड के यहां पे गांव में पहाड़ों से, खेतों से जो वस्तुएं होती है हमारी अपनी, उनको लेकर के और कितने खूबसूरती से उसको, कितनी सफाई से, कितने बढ़िया तरह से पैकेज करके कि मतलब हमको ये ना फील हो कि बाबा जी के यहां से स्वदेशी सामान आ रहा है तो किसी भी रूप में वो इंफीरियर है। वो कंपीट करता है मल्टीनेशनल के सामान के साथ में हर तरह से, देखने में, प्रयोग करने में और शुद्धता में। तो हम सब देखते रहे, हमारे आंखों के सामने कुछ ही वर्षों में देखते देखते हमारे जीवन की दुनिया बदल दी आपने बाबा जी। अभी कुछ दिनों पहले डिस्कवरी चैनल के कुछ लोग आए थे हमारे पास और मैं इतना खुश हुआ, कहे हमसे कि बाबा जी के जीवन पर बायोपिक बनानी है। इंटरनेशनल चैनल है डिस्कवरी वाले, और बाबा जी की चर्चा आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं हो रही है, विश्व के सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये
आम सा दिखने वाला भगवा पहनने वाला इंसान जो है, इसमें कितनी दिव्य शक्ति है और दिव्य कल्पना है कि इस व्यक्ति ने क्या से क्या कर दिया। तो इसकी कहानी जो है वो सारी दुनिया में जो है जानी चाहिए, अच्छी तरह से बननी चाहिए। मैंने कहा मुझसे जो भी सहयोग होगा मैं बड़े खुशी के साथ करूंगा, क्योंकि कम से कम देश में एक व्यक्ति तो है जिसको अपना कह सके हम लोग। कि हमें हमेशा अपना होने में, अपने देश का होने में, अपने स्वदेश का होने में, अपने जैसा होने में, क्योंकि कोई आडंबर नहीं है। आप आराम से देख रहे हो, कोई चीज नहीं है। वस्त्र भी वैसे, रूप भी वैसा, बात भी वैसी, कर्म भी वैसे। तो इस आदमी की कहानी तो हर जगह पहुंचनी ही चाहिए। आज आपने ये सम्मान दिया, मुझे अपने साथ बिठाया, मैंने आपको अपने दिल में बैठा रखा। और आपके आशीर्वाद से मैं लोग फिल्मी दुनिया के बारे में बहुत तरह की बातें करते हैं। मैं चंपारण के गांव से गया था। मेरे पिताजी किसान थे, अभी भी किसान ही हैं। और हमारे तो कोई थे नहीं वहां पर, हम तो भाग के चले गए थे। 17 साल के थे, मुंबई चले गए थे। और वो कहानी अलग ही, कैसे कैसे फिल्म दुनिया में चले गए। आप लोगों के आशीर्वाद से एक अपने तरह की फिल्में बनाई मैंने, जो सामाजिक राजनीतिक विषयों को लेकर के होती हैं। ज्यादा नाच गाना वाली फिल्में मुझे जमी नहीं, और मैं अपने आप को उसके काबिल भी नहीं समझता। देसी फिल्में और बहुत हैवी बजट में बनाई है। ये भी एक अलग अंदाज था इनका। अब देखिए, कल मोदी जी की जो रोड शो रैली हुई बनारस में, अगर आपने टेलीविजन पे भी देखा होगा उसका नजारा, तो आपको दिखा होगा कि किस तरह का नजारा था। ऐसी हमारे यहां राजनीतिक, अब राजनीति फिल्में बनाऊंगा और वो दृश्य ना अगर मेरी फिल्मों में आया तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। तो मेरी बनाने की स्केल जो है उसी तरह की रहती है। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा था कि सबसे बड़ी जो बात है, और जो आप हमेशा कहते हैं कि मतलब स्वास्थ्य, चिकित्सा और शिक्षा। कल मैं गुरुकुल में भी जाकर के आया था शाम को, आचार्य कुलम में। आचार्य कुलम में शाम को गया था। वहां बच्चों को देखा, वो उनके रहने का आवास भी देखा, उनके पढ़ने की पाठशाला भी देखी, उनके खाने का मेस भी देखा। और बड़ा सरल था सब। जहां सरलता होती है वहीं गांभीर्य भी होता है, वहीं गहराई भी होती है। तो हमारी फिल्मी दुनिया में लोग कहते हैं कि बड़े ग्लैमर और बड़े पार्टी और बड़े रहने की स्टाइल जो है उनकी अलग रहती है। लेकिन मैं अभी भी यही सोच के चलता हूं कि अगर ये मंदिर जो है, शरीर, ये अगर सही रहेगा, साफ रहेगा, तो यहां पूजा भी अच्छी तरह होगी। तो मैं बहुत जतन से रहता हूं। अब मैं बाबा जी 5 बजे रोज सुबह उठ जाता हूं। क्या बात है। और मेरी एक्सरसाइज होती है, ध्यान भी होता है, अपना अभ्यास भी जो होता है, क्योंकि जिस काम को मैं करता हूं उसमें अभ्यास की जरूरत होती है। और 10 बजे के बाद मैं जगता नहीं, मैं 10 बजे सो जाता हूं। ये होना चाहिए। और आप लोगों को जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि मैंने एक फिल्म बनाई थी अपहरण। अपहरण बनाई थी मैंने 2004 में।
2004 में एक दिन ऐसा हुआ, अजय देवगन मेरे साथ काम करता है, हम रात को शूटिंग करते हैं, अक्सर करते हैं, नाइट शिफ्ट होती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों थक गए थे और हम लोग कुछ एक्शन सीन कर रहे थे। सुबह के 4 बज गए, 4:30 बज गए, 5 बज गए। मैंने देखा कि ना रस मुझे आ रहा है, ना रस उसे आ रहा है। और उस दिन हमने निश्चय किया कि मैं अब कभी भी 10 बजे रात के बाद शूटिंग नहीं करूंगा। तो कभी भी अब मेरी शूटिंग 10 बजे, और रेड लाइट जल जाती है 10:30 बजे अगर हो गया तो, इसके बाद मैं शूटिंग नहीं करता हूं। रात के दृश्य होते हैं उनको मैं बांट देता हूं, 6 बजे से 10 बजे तक का 3 दिन बांट देता हूं, अगर एक रात की पूरी रात की शूटिंग होती है तो। इससे ज्यादा मैं करता नहीं। तो जीवन को संचालित रखना, सही तरीके से रहना, अनुशासित, और समय पे भोजन करना। रात्रि का भोजन 7 बजे शाम के बाद कभी भोजन मत करिए। क्या बात। मेरा शाम का भोजन 7 बजे हो जाता है, 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाता। तो 7 के बाद 10 बजे आप आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक ये निश्चय कर लें कि रात्रि के 7 बजे के बाद किसी भी तरह का भोजन नहीं करेंगे, कार्ब भी नहीं, प्रोटीन भी नहीं, किसी भी तरह की चीज नहीं, देखिए आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अभी अमित शाह जी हमारे बहुत, उनका भी हमारा बहुत प्रेम है। उन्होंने करीब अपना 18-20 किलो वजन कम किया। मैंने कहा भाई अभी क्या शुरू कर दिया? बोले बाबा जी अब 7 बजे के बाद में खाना बंद कर दिया। सबसे पहले यही बात उन्होंने कही। ये बहुत बड़ी बात है, माने छोटी सी चीज से पूरा परिवर्तन होता है। जी जी जी। तो स्वस्थ रहना, अपने मंदिर को पवित्र बना के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और आपका सारा जीवन इसी में लगा हुआ है कि देश के बच्चे को भी वेद शास्त्र, सीबीएसई का कोर्स चलता है, लेकिन साथ में वेद का भी पाठन होता है। और 5वीं कक्षा तक सघन पढ़ाई होती है। उसके बाद जब सीबीएसई का कोर्स गहरा होने लगता है तो थोड़ा कम करते हैं वेद की पढ़ाई, लेकिन आपकी जड़ें मजबूत कर देते हैं, जिससे कि आपका भी और देश का भी मतलब रास्ता सही रहे, हम सही रास्ते पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सबों के साथ बहुत आनंद आया आज। मैंने कहा था प्रकाश भाई सत्व में रहते हैं, एक सात्विक आत्मा है, एक योगी आत्मा है। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, मैं तो अपने भगवान का ही स्वरूप सब में देखता हूं। भगवान को विश्व में और विश्वातीत रूप में मैं उपासना करता हूं। मैं किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी गिरजाघर में बैठ के उपासना नहीं करता हूं। वहां जाता हूं, लोग ले जाते हैं तो ठीक है भाई तुम जहां ले जाओ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा भगवान सृष्टि के कण कण में रहता और उसको वैसा मैं अनुभव भी करता हूं। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि आपने इतने बड़े आंदोलन किए, आपका बैर नहीं है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से? मैंने कहा आज भी नहीं है, बैर नहीं है। वो तो एक सत्य की लड़ाई थी, एक मुद्दा था देश के लिए। हमारे मन में सभी के लिए क्षमा है, सभी के लिए प्रेम है, क्योंकि हम भगवान को मनुष्य और मनुष्यतर सब जीव जगत में महसूस करते हैं। तो इसलिए मैंने बोला प्रकाश जी आपको अपने बगल में नहीं बैठा रखा, अपने हृदय में बैठा रखा, अपने आत्मा में बैठा रखा। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। सच में हृदय से, आत्मा से हमको बहुत प्रेम करते हैं और पतंजलि के सारे प्रकल्पों से प्रेम करते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, हमारी क्या औकात थी, क्या हैसियत थी हमारी। जैसे भाई ने बताया कि ये भी गांव से आए, आज भी इनके पिता खेती करते हैं, तो जिस पिता ने मुझे जन्म दिया वो भी आज खेती करते हैं, और मैं भी बीच बीच में करता हूं। अब लगता है बाद में थोड़ी और ज्यादा करनी पड़ेगी, तो लोगों को ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी खेती नहीं करता तो लोग सोचते हैं बड़े आदमी होने के बाद खेती नहीं करते। तो सारे इस अनुष्ठान में हम इसलिए आगे बढ़ पाए, मैंने कहा कि हमने कोई न जाति का न मजहब का आश्रय लिया, न किसी कॉर्पोरेट हाउस ने, किसी को पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी ने हमको आगे नहीं बढ़ाया। आगे बढ़ाया
तो प्रकाश भाई जैसी सात्विक आत्माओं ने और आप जैसी सात्विक आत्माओं ने हमें आगे बढ़ाया। सामान्य लोगों ने, सब ने कहा कि अरे भाई ये काम तो सही लग रहा है। और हमने कहा भाई देखो भाई, हम कभी भी अनीति का आश्रय नहीं लेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को कहा है कि कितना ही बड़ा साध्य प्राप्त करना हो, साधन हमारा गलत नहीं होना चाहिए। हमने कभी भी गलत साधन का आश्रय नहीं लिया। आज तक के मेरे करीब 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कोई आदमी नहीं कह सकता कि स्वामी रामदेव ने मेरे साथ छल किया, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से या राजनीतिक रूप से। और कुछ तो लोग कहते हैं बाबा रामदेव तो बावड़ा है, तो हम सुन लेते, मेरे कहा हम बावड़े ही ठीक है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम कई बार मेरे आंखों के सामने कुछ लोग मुझे बेवकूफ बनाते हैं तो मैं बन जाता हूं, और दूसरा भी समझ लेता है बन गया। अपने भाई पतली रास्ते से निकलो, अपने काम में लगे रहो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इसको सद्बुद्धि देना। तो चलो, आज भाई प्रकाश जी ने हमें बहुत आनंद कराया। एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और जो सूत्र आपको डॉक्टर नीरज जी, सलील जी आदि देते, वही प्राकृतिक चिकित्सा के सूत्र इन्होंने भी आपको दिए। अब एक बार जरा हंसते हुए आज का समापन कर देते हैं, जोर से ठाका लगा के। चलो खड़े होकर के हंस लो। और एक बार जोर से ताली भी बजा लो थोड़ा। तो अभी आज का सत्र यही समाप्त होता है। शाम को फिर मिलेंगे और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी भी तब तक आ जाएंगे, आपको खूब आनंद कराएंगे। और दिन भर अपनी पूरी चिकित्सा का लाभ लेना। मैंने सुना है जो निरामयम, जो उधर मड स्नान में थोड़ा धूप कम आती है, तो उसका भी मैंने कल प्रबंध कर दिया है। उसका पीछे दरवाजा खोल के बहुत लंबा चौड़ा आपके लिए और दूसरा एरिया भी बनवाएंगे। जाओ।